आदर्श, आपका स्वागत है आदर्श सिविक चैनल में। चलिए मैट्रिक्स में हम चल रहे हैं, एक क्वेश्चन देखेंगे और हम एक नया मैट्रिक्स देखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। कौन सा? वेरीफाई हमको करना है केले हैमिल्टन थ्योरम। कौन सी थ्योरम? केले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। वेरीफाई करने को क्वेश्चन आ जाता है। कौन सी क्वेश्चन, कौन सी थ्योरम? वेरीफाई कैरिले हैमिल्टन थ्योरम। बिल्कुल बढ़िया करके लिखो, हेडिंग डालो, कैरिले हैमिल्टन थ्योरम। करते क्या, बहुत सिंपल है, मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। वेरीफाई कैरिले हैमिल्टन थ्योरम फॉर, इसके लिए हमको और हैंस फाइंड ए इनवर्स निकालना। हमको क्या निकालना? ए इनवर्स। क्या निकालना? ए इनवर्स निकालना है हमको। ठीक है, क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है हमको। वेरीफाई करना है कि ये कौन सी कैले हैमिल्टन थ्योरम होता है। तो इसके अंदर हम क्या निकालते हैं? ए इनवर्स निकालते हैं। निकालना कैसे? देखिए, करना क्या है, कुछ नहीं करना। हमारे पास जो ए मैट्रिक्स हमको दी हुई है, ए मैट्रिक्स जो हमको दी हुई है, हमको क्या करना होता है? इक्वेशन फाइंड करनी होती है। पहले हम इक्वेशन निकालते हैं किसकी फॉर्म में? जैसे आइगन वैल्यू निकालते थे हम, आइगन वैल्यू की इक्वेशन हमको दी होती थी लैम्डा की क्यूब माइनस के लैम्डा स्क्वायर S1 प्लस के लैम्डा S2 प्लस के S3। पहले ये वाली इक्वेशन निकाली, ये वाली इक्वेशन में S1 S2 S3 की वैल्यू पुट करिए, तो इक्वेशन किस में आएगी? लैम्डा में आएगी। लेकिन यहाँ पर हमको इसकी आइगन वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन आइगन वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है? इस इक्वेशन में जो वो इक्वेशन जिसमें हम S1 S2 S3 पुट कर देंगे, उस इक्वेशन में हमको लैम्डा की जगह ए रख देना है। क्या रख देना है? ए। फिर उससे हमें ए इनवर्स निकाल लेना है। पहले आप आइगन वैल्यू निकालिए और फिर उस इक्वेशन को लीजिए, लैम्डा की जगह पूरी इक्वेशन में क्या पुट कर दीजिए? ए। तो ए की फॉर्म में आ जाएगी और फिर उससे हम क्या निकाल लेंगे? ए इनवर्स। बस इतना सा काम है, वही क्या होगी? हैमिल्टन थ्योरम। चलिए, ए हमको दिया हुआ है, पहले ए से हम क्या निकालेंगे? लैम्डा वाली फॉर्म। हम जानते हैं कि कंडीशन क्या होती है आइगन वैल्यू, उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के लिए लिख दी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हम जानते हैं ये वाली होती है। यहाँ पर S1 क्या है? डायगोनल का सम। S2 क्या है? माइनर ऑफ डायगोनल। S3 क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। S1 S2 S3 की वैल्यू निकालेंगे। S1 देखिए डायगोनल जोड़ दी हमने, डायगोनल ये वाले जोड़ना है, ये वाले मत जोड़ देना लैम्डा रख के। पहले लैम्डा तो घटा सकते हैं, मैं सिखा दिया मैंने आपको। ठीक है, तो 1 4 6 की जोड़ दो, क्या आएगा? 11। S1 की वैल्यू हो गई 11। S2 की वैल्यू निकालेंगे माइनर, क्या आएगा? माइनस के 4। ऐसी S3 की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ है, क्या आएगा? माइनस के 1। सबकी वैल्यू हमने पुट करी यहाँ। कैलकुलेटर मैंने सॉल्व करना सिखा दिया आपको कैसे होगा, पीछे वाली वीडियो मैंने सिखा दिया कैलकुलेटर करना यूज। ठीक है, नहीं भी है तो सीख लें भैया अपना किसी और से। ठीक है, और कोई अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर कमेंट लिखें। अगर आप लिख करके देखिए, कमेंट में लिखिए कि हमको कैलकुलेटर चलाना सिखाओ, हम तुमको कैलकुलेटर चलाना सिखाएंगे। ठीक है, लिखिए कमेंट में, लिखिए कैलकुलेटर चलाना सिखाना है तो हम तुमको सिखा देंगे। ठीक है, एक नई वीडियो बना देंगे बढ़िया। आप बेल आइकन दबाए रखना, आप यूट्यूब का भी खोलेंगे तो मेरी वीडियो ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन निकालेंगे कैलकुलेटर यूज़ करके। लैम्डा की वैल्यू आ जाएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ओके, इट इस क्या होंगे? आइगन वैल्यू। इतना तो आपसे आता ही है पहले ही। चलिए, आइगन वैल्यू आ गई, इसको रोके रखिए। पहली बात तो ये आइगन वैल्यू आंसर आप यहाँ कह सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। लेकिन कैरेले हैमिल्टन थ्योरम में क्या करना है? हमको ए इनवर्स निकालना होता है। ये मैंने अलग से निकाल के दिखाई है, असल में हमें इसको निकालना नहीं होता है, लेकिन आप निकाल सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, निकाल के दिखा सकते हैं। हमको क्या निकालना होता है? मैंने बताया था, ये इक्वेशन जब हमारे पास आ जाएगी तब लैम्डा को रिप्लेस कर देना किससे? ए से। लैम्डा को किससे रिप्लेस कर देना? ए से। लैम्डा की जगह क्या रख देंगे? ए। तो क्या आएगा? ए की क्यूब माइनस के 11 ए के स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स करने निकलेगा, अगर मान लो इनकी जगह ए की क्यूब की जगह कोई वैल्यू हमको रख दें, ए स्क्वायर की वैल्यू रख दें और यहाँ पे ए बचेगा, तो सबको इस साइड ले जाएंगे और ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ए क्या है? मैट्रिक्स है, ना कि कोई नंबर। तो मैट्रिक्स के सॉल्व में हल करेंगे। हमने 12th में मेहनत करके हमने निकाले होंगे, हमने जेईई की तैयारी की होगी तब हमने सॉल्व किया होगा। नहीं किया होगा, मैं हूँ, समझा दूंगा। हमको ए की वैल्यू अगर पता हो तो हम उसका 3 बार स्क्वायर कर दें, मतलब 3 हमका उसका स्क्वायर 3 चढ़ा दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ए की हमारे पास मैट्रिक्स जो कि ऑलरेडी हमको दी हुई है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करिए और ए से किसकी वैल्यू निकाल लीजिए? ए क्यूब की। कैलकुलेटर चलाना आता होगा, मुझे विश्वास है, आप समझ लीजिए। नहीं आता हो तो पहले सीख लीजिए, और नहीं आता तो कमेंट में लिखिए। फिलहाल तो मैं मान रहा हूँ कि आपसे चलाना आता है। तो ए से पहले आपकी किसकी वैल्यू निकालेंगे? ए क्यूब की। ए की वैल्यू क्या आएगी? ए क्यूब की वैल्यू आएगी, ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, अभी फिलहाल लिख लीजिए, सीख लेना। ए की क्यूब की वैल्यू आएगी, ए स्क्वायर की वो चाहिए हमको, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ए स्क्वायर की वैल्यू इससे ये आ जाएगी। ठीक है, अब स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, नहीं आया समझ में आपको? आ गया आपको समझ में? ठीक है, अच्छा, ए स्क्वायर आ गया, ए क्यूब भी आ गया। ठीक है, 4a तो निकालना आसान है, इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी में, तो देखिए 4a आ गया। असल में हमको 4a की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारे पास क्या इक्वेशन ये है? ए की क्यूब माइनस के 11 ए स्क्वायर माइनस के 4a प्लस के 1 इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू हमने निकालनी है। अब ए कैसे निकालेंगे? बस जो वैल्यू निकालनी है पुट कर दीजिए। कैसे? देखिए ध्यान देना इसमें,
जो 1 है इधर 1, ध्यान रखना हर इक्वेशन में ये 1 अगर आएगा तब 1 किसका डिटरमिनेंट है, देखिए सुनिए, ए को हम मैट्रिक्स में रखेंगे, ए स्क्वायर की जगह मैट्रिक्स में रखेंगे और 11 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों चीज़ मैट्रिक्स में आ जाएंगी। ऐसे ही ए कोई मैट्रिक्स अगर मान लीजिए हमको ए नहीं निकालना, मान लीजिए ए भी रखें तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब ये बताइए ए की 1 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, क्या 1 की मैट्रिक्स बन सकती है? बन सकती है। आइडेंटिटी वही डायगोनल 1 1 1 बाकी सब 0, उसकी डिटरमिनेंट क्या होता है 1, वही तो है 1 की जगह हम आइडेंटिटी रख सकते हैं। नहीं समझे? समझ गए, वेरी गुड। तो 1 की जगह आप क्या रख देंगे, इधर आई रख देंगे, ए की क्यू माइनस के 11 स्क्वायर माइनस के 4 ए प्लस के आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और 0 को मैट्रिक्स कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। नहीं समझे आप? समझ गए, वेरी गुड। हैंस प्रूफ। चलिए हम प्रूफ करते हैं, यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स निकल गया तो समझ लो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बस ये करना चाहिए। पहले हमने क्या करा, लैम्डा वाली इक्वेशन निकाल ली, लैम्डा की जगह हमने ए पुट करा, इक्वेशन आ गई, उसको देख करके हमने ए की क्यूब ए स्क्वायर की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से निकाल ली, बस 1 की जगह आई मान लिया, उसमें पुट कर दी जो वैल्यू अपने निकाली है। मल्टीप्लाइंग, देखिए ए इनवर्स का ये काम तो किया है कि आप ए इनवर्स को आप किसी भी तरह से, देखिए सारी सिचुएशन को आप इधर उठा के ले जाइए। ए इनवर्स कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें ऐसा नहीं है कि इस साइड लेगा तो ए इनवर्स बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ए इनवर्स निकालना है तो हमको ए इनवर्स चाहिए, इधर ए इनवर्स अगर हमको निकालना है तो ए इनवर्स चाहिए। हम क्या करते हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वेश्चन में, ए इनवर्स से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की क्यू पहले थी, ए माइनस के मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, एक कम होगा, इसमें नहीं होगा। अरे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो प्लस के 3 और माइनस के 1 तो क्या बचेगा, प्लस के 2। देखिए ए की ए स्क्वायर, ए की क्यूब को मैंने ऐसे लिख लिया, आसान दिखाने के लिए, आपको आसान आपको दिखे इसलिए मैंने ऐसे लिख लिया। ए की क्यूब को ए स्क्वायर और ए बात है कि है, और किसकी मल्टीप्लाई करनी है हमको, ए की ए इनवर्स की। ऐसे माइनस के 11 ए स्क्वायर पहले था, 11 क्या था, 11 ए स्क्वायर था, हमने ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी। माइनस के 4 ए पहले से था, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी। आई पहले था, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी, इक्वल टू 0। वेरी गुड, सॉल्व करिए। तो ए इनवर्स से एक ए कम हो जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर। ऐसे इससे ए कम हो जाएगा, ए की बचेगा, इससे पूरा ए खत्म हो जाएगा तो बचेगा 4। लेकिन जहाँ पर ए खत्म होंगे वहाँ पर आई लिख देना। आई का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 की जगह हम आई लिख सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स बनानी है हमको। बाबू ये बताओ, अगर यहाँ पर सिर्फ 4 होगा तो 4 मैट्रिक्स में बन सकता है क्या, नहीं। लेकिन उसकी मल्टीप्लाई हम आई से कर दें तो कोई डिफरेंट पड़ेगा नहीं, और आई को हम मैट्रिक्स लिख सकते हैं और 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे डायगोनल में बन के। नहीं समझ में आया? आ गया वो, वेरी गुड। बातों को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। ए इनवर्स वही, ए इनवर्स ए क्या है, ऑलरेडी हमारे पास मैट्रिक्स है, और आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो बात एक ही है, हाँ है ना, हो गया, कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, अरे ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, पूरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा 1, 1 ही तो बचेगा। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, आई, अरे ये वाला 1 1 1 और 0 0 0 0 पूरे की वैल्यू को और डिटरमिनेंट क्या था 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हमको देखिए आई था, ऑलरेडी ए इनवर्स क्या है, मैट्रिक्स में है, तो हमको मैट्रिक्स की जरूरत है। ऑलरेडी ए तो मैट्रिक्स में है, आई की हमको कोई आवश्यकता नहीं है, तो आई की वैल्यू 1 रख सकते हैं, रख दिया, ठीक है, ओके। हमको चाहिए ए इनवर्स की वैल्यू, तो ए इनवर्स इधर रहने दीजिए, बाकी सबको इस साइड ले आइए, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास है, ऑलरेडी दी हुई है, ए स्क्वायर की हमने निकाल ली है, और आई की वैल्यू हमको पता ही होती है, पुट कर दी। 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए डायगोनल में, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, मल्टीप्लाई करके देखिए माइनस है, मान लीजिए इधर क्या आएगा, पहले में 11 आएगा, तो बीच में माइनस है तो पहले घटा दें, 11 माइनस 14 जो भी आएगा माइनस के 3, एक मैट्रिक्स बन जाएगी। और फिर उस मैट्रिक्स की पहले इसकी 4 की मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसकी घटा दें। पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट घटाएंगे, अगर बीच में माइनस है तो दूसरे में से दूसरा, तीसरे में से तीसरा, ठीक है। और प्लस करना है तो अगर प्लस का निशान होता तो क्या कर देते, जोड़ देते, वो घटा देते। नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए पहले ये लिख लीजिए, इसके बाद जो वैल्यू है वो मल्टीप्लिकेशन और क्या, और मतलब माइनस कैसे करते हैं, और दोनों मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं। चलिए इसकी मैं एक वीडियो बना देता हूँ, आप अगली वाले में देख लीजिए। ये आपको आती है, बनाए नहीं बनाए, नहीं बना रहे हैं ना, आती है ना आपको। अरे क्या करना है, जोड़ना ही तो है, इसका मल्टीप्लाई करिए, 11 आ जाएगा। 11 पहले वाले एलिमेंट को पहले वाले से जोड़ दीजिए, लेकिन बीच में माइनस है तो घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करके, ठीक है। फिर माइनस है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इन दोनों से मैट्रिक्स निकल के आएगी वो फिर उसका ऐसे एलिमेंट घटा दीजिए, हर एक एलिमेंट है। आएगा समझ में? आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा आंसर। फिर सुन लीजिए करा क्या हमने पहले लैम्डा वाली इक्वेशन निकाल ली, पहली वाली मैट्रिक्स से इक्वेशन हमने लगा करके जो हमको याद होती थी, S1 S2 S3 की वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन आ गई। लैम्डा को की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, इक्वेशन आ गई। ए पुट करने के बाद उसमें क्या क्या हमको ए इनवर्स चाहिए, तो ए की क्यूब था, ए स्क्वायर था, ऑलरेडी ए हमको दिया हुआ था, तो ए की क्यूब ए स्क्वायर चाहिए, हमने ए से वो कैलकुलेटर से केस आता था निकाल लिया, वो पुट कर दिया इसमें, और लास्ट में बनता तो उसको हमने आई मान लिया, क्योंकि हमको सारी क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, तो ठीक है आई। हमको फिर ए इनवर्स चाहिए होता है, तो पूरी इक्वेशन में किससे भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स रोक लेंगे, बाकी सब काम पहुँचा देंगे उस साइड, उसमें सारी वैल्यू रख देंगे, ए इनवर्स आ जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाकी कमेंट करिए क्या दिक्कत है, ठीक है। भरोसा मत तोड़िए, मैं तुमको विश्वास दूँ, ठीक है। थैंक यू।